हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल कर जा रहे हैं कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी और उसकी यूनिट है जी आप करांगे 31 31 नंबर यूनिट आप करांगे जिस आप हैव टू एंड मस्ट हैव टू और मस्ट का यूज आपने कदों करना है। सो सब तो पहला देखो ये रूल्स ने कुछ आप पढ़ लें कितने आप हैव टू तो कितने आप मस्ट का यूज करांगे। सब तो पहला देखो हैव टू आप हैव टू का यूज कदों करते हैं। हैव टू डू समथिंग, इट इज नैसेसरी टू डू इट। जो आप किसी को यह गल कहनी हो कि कोई काम करना नैसेसरी है, आई एम ओबलाइज्ड टू डू इट, भी यह काम करने के लिए मैं मजबूर हाँ, तो उदों आपको हैव टू का यूज है जो करना पैंदा है। मतलब कि कोई भी काम है आपने कहना हो आई हैव टू डू इट, भी ये काम मैनू करना ही पऊगा, मतलब कि मैं इस काम नूं करने के लिए मजबूर हाँ, हर हालत दे विच करना पऊगा, मेरे लवे होर कोई ऑप्शन नहीं, तो उत्थे आपां हैव टू का यूज करते हैं। जिस तरह देखो एग्जाम्पल अपने कोल आई हैव टू वीयर ग्लासेस फॉर रीडिंग, कहना पढ़ने के लिए मैनू ऐनकां ने जिहड़ियां हो लाउणियां पैंदियां ने। देखो हैव टू का यूज होया, हैव टू वीयर ग्लासेस, ऐनकां मैनू लगाउणियां पैंदियां ने, क्योंकि जेकर ऐनकां मैं नहीं लगावांगा तो शायद मैथों पढ़िया नहीं जाना, इसलिए मैं मजबूर हाँ, मजबूरी दे विच मैनूं काम करना पैंदा, तो उत्थे हैव टू का यूज है जिहड़ा वो आपां करांगे, मस्ट का यूज नहीं करांगे। मस्ट का यूज कदों करांगे वो भी आपां गल करदे हां, है ना। तो इत्थे हैव टू का यूज होया कि मजबूरी दे विच लगाउणियां ही पैंदियां ने, ठीक है। अगला देखो इन पास्ट, हुण जेकर पास्ट की गल करिए, इन पास्ट वी यूज हैड टू, तो मतलब कि जेकर अपना सेंटेंस कोई पास्ट दे विच है तो आप हैव टू दा हैड टू बन जाएगा पास्ट दे लिए। जिवें देखो लास्ट वीक टॉम ब्रोकन हिज आर्म, लास्ट वीक या टॉम है उसने अपनी बांह जी तड़वा ली, एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, अते उसनूं हॉस्पिटल जाना पिया, मतलब कि मजबूरी हो गई, जो अपनी बांह टुट गई तो मजबूरी दे विच हस्पताल जाना ही पेगा, होर कोई ऑप्शन नहीं हैगा, तां करके इत्थे आपां हैड टू दा यूज कीता, क्योंकि सेंटेंस पास्ट दे विच है तो आपां ने हैड टू। और जेकर सेंटेंस प्रेजेंट दे विच है तो हैव टू या फिर हैज टू, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जेकर ही शी इट या कोई नाम है सिंगुलर फिर हैज टू, जेकर प्लूरल है आई प्लस प्लूरल तो फिर हैव टू का यूज करना है, पास्ट दे विच हैड टू, ये गल याद रखनी है। अगला देखो अगला पॉइंट, वी यूज डू डज डिड इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। अगली गल जेकर अपना सेंटेंस इंटैरोगेटिव होवे या नेगेटिव होवे फिर आपां ने डू डज प्रेजेंट दे लिए और डिड पास्ट दे लिए आपां ने इन्हां दा यूज करना है। मतलब कि जो आप नॉट का यूज करांगे तो डू नॉट या डज नॉट नाल करना है या डिड नॉट नाल। इसी तरह जेकर इंटैरोगेटिव है तो अगे हेल्पिंग वर्ब है जो डू डज या डिड लगेगा, ये पास्ट है डिड, ये प्रेजेंट है डू डज। मतलब कि जो आप नॉट का यूज करांगे आप डू नॉट या डज नॉट कहांगे, उस तो बाद हैव टू हैज टू या हैड टू। आप इस तरह नहीं कहांगे कि हैव नॉट टू, हैव नॉट टू, हैज नॉट टू या हैड नॉट टू, इस तरह नॉट नहीं लगावांगे। नॉट लगाने के लिए डू डज या फिर डिड का यूज करांगे आपां। जिस तरह देखो एग्जाम्पल भी अपने को देखो, कहना टॉम डजंट हैव टू वर्क सैटरडे, टॉम नू सैटरडे नू काम है जिहड़ा वो करना नहीं पैंदा, मतलब कि उसकी मजबूरी नहीं हैगी। हुण इत्थे आपां देखो नेगेटिव है तो टॉम, टॉम तो बाद आपां नॉट लगाया तो डज नॉट लगाया, क्योंकि टॉम सिंगुलर है तो डू डज चों डज आ गया, तो टॉम डज नॉट हैव टू वर्क। जदों डू डज डिड का यूज हो गया तो उस तो बाद फिर आपां ने यह नहीं देखना कि आपां ने हैज टू का यूज करना है, हैव टू का या हैड का, फिर तो हैव टू दा ही यूज होएगा जो डू डज डिड का यूज हो गया। ये गल याद रखियो, बेशक इंटैरोगेटिव है बेशक नेगेटिव है। तो इत्थे आपां टॉम तो बाद नेगेटिव जो आपां बनाया नॉट आपां डज नॉट लगाया, इस तरह नहीं आपां इस तरह नहीं कहांगे टॉम हैज नॉट टू, टॉम हैज नॉट टू का यूज नहीं करांगे, ये तो उसी तरह लगेगा। हैव टू आ गया इत्थे तो डज नॉट, डज दे नाल नॉट लगाया, जेकर इत्थे आई हुंदा तो डू नॉट, तो डोंट हैव टू वर्क, इस तरह आना सीगा। आई होप के समझ गए। इसी तरह जेकर इंटैरोगेटिव हुंदा तो अगे आपां डू या डज लगाउंदे, मतलब टॉम है तो टॉम नाल डज आएगा तो अगे आएगा डज टॉम फिर हैव टू ही लगेगा, हैव टू वर्क सैटरडे क्वेश्चन मार्क, है ना। जेकर पास्ट दे विच हुंदा तो डिड, मान लो इत्थे पास्ट च हुंदा, पास्ट की गल हुंदी नॉट दी तो टॉम डिड नॉट या डिडंट हैव टू वर्क सैटरडे। जेकर इंटैरोगेटिव हुंदा पास्ट दा तो डिड टॉम हैव टू वर्क सैटरडे।
आई होप कि तो ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ, ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਮਸਟ ਔਰ ਹੈਵ ਟੂ, ਅਸੀਂ ਮਸਟ ਅਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੂ ਗਿਵ ਯੋਰ ਔਨ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਸਟ ਜਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਸੇ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਟ ਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਟੂ ਰეკਮੈਂਡ ਸਮਵਨ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਸਟ ਅਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਹੈਵ ਮਸਟ ਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸਪੋਕਨ ਟੌਮ ਫॉर एजेस, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਮਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਨ ਹਿਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਮਸਟ ਫੋਨ ਹਿਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਨ ਹਿਮ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਸਟ ਤੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ, ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਮਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਰਿਟਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਰੂਲਸ, ਲਿਖਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਿਟਨ ਰੂਲਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਟਨ ਰੂਲਸ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਜੌਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾय 18 ਮਈ, 18 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸੀਵਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੂਲਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਜੌਬ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾय 18 ਮਈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੀ, ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਫॉर ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿਦ ਫॉर ਐਂਡ ਸਿੰਸ, ਫॉर ਅਤੇ ਸਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मतलब कि हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होंदा ही होंदा है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैज या हैव का यूज करांगे। उस तो बाद आप जो हैव टू का यूज करांगे तो उसकी थर्ड फॉर्म होएगी हैव दी, तो थर्ड फॉर्म हैड। तो देखो इन्होंने दस्सिया हैज हैड, मतलब कि इत्थे हैज हैव प्लस हैड टू, हैज हैव तो बाद फिर आप हैड टू का यूज है जिहड़ा वो करांगे, हैव दी थर्ड फॉर्म हैड टू। जिस तरह एक एग्जाम्पल है, देखो इस ज़्यादा पजल नहीं होना, अपने पता चल जाएगा थोनों जदों एक्सरसाइज दे विच आएगा। देखो जूलिया वियर्स ग्लासेस, जिहड़ी जूली है वो ऐनकां पहनदी है। शी मस्ट वियर ग्लासेस सिंस शी वॉज यंग, कहती वो उदों तो ये ग्लास जिहड़े ऐनकां ने उसनूं पहननियां पै रहीआं ने जदों तो वो यंग सी। हुण पिछले समय की गल हो रही है और पिछले समय तो लैके हुण तक भी वो ऐनकां पाउंदी आ रही है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि सिंस ते फॉर का यूज होया। सिंस ते फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के लिए भी हुंदा है, बट जेकर तुसीं देखो इत्थे कॉन्टीन्यूस तो है नहीं, तो इट मीनस ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सिंस फॉर का यूज होया। तो इसलिए आपां इत्थे मस्ट की जगह ते इन्हां ने कहा शी मस्ट वियर ग्लासेस, तो आपां कहांगे शी हैज़,
मतलब कि शी है तो हैव चों हैज आ गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैज उस तो बाद हैव टू दा अपने थर्ड फॉर्म करती हैड, तो हैड टू, शी हैज हैड टू ਵੀਅਰ ਗਲਾਸਿਸ ਸਿੰਸ शी वाज यंग, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सो ये थोड़ा जिहा पजलिंग हो सकता है बट आराम नाल तुहाडे समझ आ जाएगा, एक दो बार दोबारा सुनोगे जे जब आप एक्सरसाइज करांगे उस दे विच भी जेकर आएगा तो आप इसनूं कर देवांगे। हुण मेन गल याद रखनी है हैव टू दा यूज़ करना जो कोई काम मजबूरी दे विच करना ही पवे, और मस्ट जो मजबूरी दे विच ना करना पवे, जेकर चाहिए तो आप उसनूं छड्ड भी सकीए तो उत्थे मस्ट दा यूज़ हुंदा है। हैव टू जो लगाता फिर आप काम आपां नूं करना ही पएगा। और दूसरी गल तुसीं ये वाला रूल याद रखना है, जे नैगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट दे लई, डिड नॉट पास्ट दे लई, उस तो बाद हैव टू दा यूज़ करना ही करना, उस तो बाद हैव टू। जेकर इंटैरोगेटिव है प्रेजेंट दा डू डज अगे फिर सब्जैक्ट फिर हैव टू, जेकर पास्ट है तो डिड अगे फिर सब्जैक्ट फिर हैव टू, तो इसका यूज़ करना ही करना। फ्यूचर है तो विल हैव टू। सो देखो अगे हुण आपां ये शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 31.1 कहना कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग हैव टू। सेंटेंस कंप्लीट करो, हैव टू दा यूज करो, हैज टू दा या फिर हैड टू। सिंपल है, जेकर प्रेजेंट दे विच अपना सेंटेंस तो हैव टू या हैज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैव टू आई प्लस प्लूरल, हैव टू जे सिंगुलर है ही शी इट कोई नाम फिर हैज टू, जे पास्ट है तो हैड टू। बट जेकर नेगेटिव है प्रेजेंट का नेगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट फिर हैव टू ही आएगा, और जेकर पास्ट का नेगेटिव है तो डिड नॉट उस तो बाद भी हैव टू ही आएगा। जे इंटैरोगेटिव है तो सब तो पहला प्रेजेंट है, जे प्रेजेंट का इंटैरोगेटिव है तो डू या डज फिर सब्जैक्ट फिर हैव टू, जे पास्ट का है तो पहला डिड फिर सब्जैक्ट फिर हैव टू। ठीक है, ये गल्लां असीं याद रखनियां। सो देखो अगे आपां ने सिर्फ कुछ नहीं करना, ब्रैकेट दे विच पिछे दिते हुए ने उन्हां नूं आपां पुट करना। जिवें फर्स्ट देखो बिल स्टार्टड वर्क एट 5 AM, जिहड़ा बिल है उसनूं 5 बजे काम स्टार्ट कर मतलब करना पैंदा, उसनूं वो 5 बजे काम स्टार्ट है अपना करदा है, 5 बजे काम स्टार्ट करदा है। इस तो अगे ही गेट अप एट 4 तो इसदा मतलब उसनूं 4 बजे उठना पैंदा है। तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हैव टू हैज टू ते हैड टू ਦਾ ही यूज़ करना है। पहली गल देखना है इंटैरोगेटिव तो नहीं नैगेटिव तो नहीं, जेकर कल्ला अफर्मेटिव है तो ये सब्जैक्ट हो गया वर्ब होगी। ठीक है, सब तो पहला सब्जैक्ट आएगा ही दे नाल हैज टू, क्योंकि प्रेजेंट की गल हो रही है। ही हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट अप एट 4। देखो इस तरह बन गए सारे। अगला आई ब्रोकन माई आर्म लास्ट वीक है ना, मैं अपनी बांह जी तड़वा ली सी है ना। उस तो अगे टू हॉस्पिटल इंटैरोगेटिव, हुण आपां इंटैरोगेटिव बनाउणा है तो कहंदा यू गो टू हॉस्पिटल, मतलब कि पूछ रहा है कि तुसीं फिर हस्पताल गए, तुहानूं हस्पताल जाना पिया है ना, इस तरह कि तुहानूं हस्पताल जाना पिया। हुण एक तो इंटैरोगेटिव है और दूसरा पास्ट दा, पास्ट दे विच है, तो पास्ट दा इंटैरोगेटिव सब तो पहले डिड दा यूज़ करांगे फिर सब्जैक्ट। सब तो पहला डिड मैं तुहानूं दस्सिया सी, फिर सब्जैक्ट की है यू, डिड यू, उस तो बाद हैव टू, उस तो बाद हैव टू दा ही यूज़ करना है। डिड यू हैव टू, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म गो टू हॉस्पिटल। आई होप कि तुसी समझ गए होवोगे किस तरह बनाने ने। थर्ड देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट, कहना गली दे विचों बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा सी। पास्ट दी गल है, पास्ट दी गल है ना। और उस तो अगे देखो इंटैरोगेटिव या नेगेटिव तो नहीं अफर्मेटिव है, मतलब कि वी क्लोज द विंडो, तो पास्ट है तो सब तो पहला सब्जेक्ट वी, तो उस तो बाद पास्ट की गल हो रही है हैड टू, वी हैड टू क्लोज द विंडो, सानू विंडो बंद करनी पई। चौथा कैरन कांट स्टे फॉर द होल मीटिंग, जिहड़ी कैरन है वह पूरी मीटिंग दे लई नहीं ठहर सकती, मतलब कि अगे की है अर्ली और शी लीव अर्ली, मतलब कि उसनू जल्दी जाना पऊगा, जल्दी उसनू जाना पएगा। नैगेटिव भी नहीं है, इंटैरोगेटिव भी नहीं है। सिंपल आप पहला सब्जैक्ट शी, उसका शी दे नाल शी हैज़ टू वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लीव, शी हैज़ टू लीव अर्ली। इस तो अगे पंजवां कहना हाउ ओल्ड डैश है ना, हाउ ओल्ड टू ड्राइव इन योर कंट्री। हुण देखो यू बी, इत्थे यू बी लगा के पढ़िए, हाउ ओल्ड यू बी टू ड्राइव इन योर कंट्री, मतलब कि कहना चाह रहा है कि तुहाडी कंट्री दे विच ड्राइव करन दे लई किन्ना उम्र है जिहड़ी किन्नी होनी चाहिए है। ऑब्वियस है क्योंकि ये
करंट ਜਿਹੜਾ मतलब जो भी ये ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ करंट, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊ ਓਲਡ ਡੂ ਯੂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਓਲਡ ਡੂ ਯੂ हैव टू, फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बी, हाउ ओल्ड डू यू हैव टू बी टू ड्राइव इन योर कंट्री। तुहाडी कंट्री दे विच ड्राइव करन दे लई तुहानू किड्डी मतलब तुहाडी उम्र है जिहड़ी ओह होनी चाहिदी है। छेवां, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे कोल ज़्यादा टाइम नहीं हैगा। डोंट मतलब कि प्रेजेंट की गल हो रही है। अगे सून, आई गो सून, पहली गल ना तो नैगेटिव है ना इंटैरोगेटिव है, सिंपल। पहला आई दे नाल हैव टू क्योंकि प्रेजेंट है, आई हैव टू गो सून, मैनू जल्दी ही जाना पएगा। सतवां, हाउ इज पॉल इंजॉइंग हिज न्यू जॉब, जो पॉल है वो उसकी जी नवी जॉब है किस तरह इंजॉय कर रहा है, तो प्रेजेंट की गल है, हाउ इज पॉल इंजॉइंग, प्रेजेंट आ गया। और दूसरा, ही ट्रैवल अ लॉट, वो बहुत ज्यादा उसनू ट्रैवल करनी पै रही है, मतलब कि प्रेजेंट की गल है, नैगेटिव भी नहीं है और इंटैरोगेटिव भी नहीं है। सब तो पहला सब्जेक्ट लवांगे ही दे नाल हैज़, ही हैज़ टू, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ट्रैवल, ही हैज़ टू ट्रैवल अ लॉट, उसनू बहुत ज़्यादा ट्रैवल है जी करनी पै रही है। 8वां, आई एम अफ्रेड, ठीक है, प्रेजेंट है। आई कांट स्टे लॉन्ग, मैं ज़्यादा समा नहीं ठहर सकता। वट टाइम यू गो, वट टाइम यू गो है ना, तुहानू किन्ने बजे जाना पवेगा, मतलब कि इस तरह पूछ रहा है तुहानू किन्ने बजे जाना पवेगा। पहली गल तो प्रेजेंट है और प्रेजेंट का इंटैरोगेटिव है। जो प्रेजेंट का इंटैरोगेटिव है आप डू डज का यूज अगे करांगे। सब तो पहला डू या डज, बट सब्जेक्ट की है यू, तो यू दे नाल आएगा डू। वट टाइम डू, फिर यू, उस तो बाद हैव टू। ये हैव टू क्यों आया तुहानू दस्सिया मैं, जेकर इंटैरोगेटिव है या नैगेटिव है तो डू या डज का यूज होएगा है ना, उस तो बाद हैव टू का ही यूज होएगा। हैव टू वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म गो, गो क्वेश्चन मार्क, तो वट टाइम डू यू हैव टू गो, किन्ने बजे जाना पऊगा नहीं तुहानू। 9वां, द बस वॉज लेट अगेन, जी बस है कहते वो दोबारा फिर लेट सी, वॉज पास्ट की गल है। अगे हाउ लॉन्ग क्वेश्चन मार्क, यू वेट, मतलब कि हाउ लॉन्ग यू वेट, ये कहने की गल कह रहा है कि तुहानू कितना समा वेट करना पिया है ना। पहली गल तो पास्ट की है, तो पास्ट की गल है, पास्ट का इंटैरोगेटिव है। जो पास्ट का इंटैरोगेटिव है तो आप अगे यूज करांगे डू डज की जगह पे डिड, क्योंकि पास्ट है हाउ लॉन्ग डिड, उस तो बाद सब्जेक्ट यू, तो उस तो बाद हैव टू, ये मैं तुहानू दस्सिया डू डज डिड का यूज होवे, उस तो अगे हैव टू, उस तो बाद वेट, तुहानू कितना समा वेट करनी पई। 10वां, देयर वॉज नोबडी टू हैल्प मी, कोई भी कहना मेरी मदद करने के लिए नहीं हैगा सी, वॉज पास्ट की गल है। अगे एवरीथिंग बाय माई सैल्फ, मतलब कि आई डू एवरीथिंग बाय माई सैल्फ, मैनू सारा कुछ खुद ही करना पिया, पास्ट की गल है, इंटैरोगेटिव या नैगेटिव नहीं हैगा, सिंपल है। पहला सब्जेक्ट आई, उस तो बाद आई दे नाल क्योंकि पास्ट है हैड टू, आई हैड टू वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म डू, आई हैड टू डू एवरीथिंग बाय माई सैल्फ, सारा कुछ मैनू खुद करना पिया। सो इस तरह ये अपना इस यूनिट का पार्ट 1। सो बिल्कुल सिंपल है, तुसी सिर्फ कुछ गल्लां याद रखनियां ने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ तुसी ये गल याद रखनी है कि हैव टू का यूज आप उदों करना है क्योंकि इस जरूरत ही नहीं, इस इन्होंने पहले ही ऑप्शन देता कि तुसी हैव टू, हैज़ टू ते हैड टू का ही यूज करना है। सिंपल है, जेकर पास्ट है तो हैड टू, जेकर प्रेजेंट है तो हैज़ टू या हैव टू, बट जेकर नेगेटिव है, प्रेजेंट का नेगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट, हैव टू, जे पास्ट का नेगेटिव है डिड नॉट, हैव टू, जेकर प्रेजेंट का इंटैरोगेटिव है तो सब तो पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, जेकर पास्ट का इंटैरोगेटिव है पहला डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर दोबारा हैव टू, फिर हैड टू नहीं यूज करना, सिर्फ इस तरह बनाने ने। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आई होप कि तुहाडे समझ आ गया होगा। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट 1 एंड अगे नैक्सट देखो अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जो आप करने जा रहे हैं। सैकेंड पार्ट के करना है बिल्कुल आसान है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, जेडे सेंटेंस ने ब्लैंक्स ने देखो इन्हों कंप्लीट करो यूजिंग हैव टू, या तो हैव टू का यूज करो प्लस द वर्ड्स इन लिस्ट, जेडे लिस्ट के शब्द वर्ब्स ने इन्हों यूज करना। हैव टू तो बाद आपने इन्हों का यूज करना हर एक सेंटेंस के जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू उसकी सेंस आएगी।
ਸਮ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਮ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਪਰੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਵ ਟੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਜ਼ਨਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਡਨਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਟੂ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਡ ਟੂ, ਤਾਂ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਮਾਰੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਮਾਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ अर्ली, सो आई अर्ली। देखो जेकर आप देखिए हिसाब लाइए, कहना मैं कल नूं काम नहीं करूंगा, इसलिए मैनू कल नूं जल्दी, तो इन्हां चों की आ सकदा, इसलिए मैनू कल नूं जल्दी नहीं पुछना पऊगा, पुछण दा की काम, जल्दी ड्राइव नहीं करना पऊगा। गेट अप, देख गेट अप उठना, इसलिए मैनू कल नूं जल्दी नहीं उठना पएगा, तां करके आपां सो आई नैगेटिव है, नहीं जल्दी नहीं उठना पऊगा। डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, जेकर चाहो इस दी जगह ते, क्योंकि टुमोरो की गल हो रही है, विल हैव टू का भी यूज कर सकते हो। आप कह सकते हैं सो आई विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। अगला सेकंड, स्टीव डिडंट नो, डिडंट आ गया पास्ट है तो पास्ट नूं ध्यान दे विच लेके चलियो। स्टीव डिडंट नो हाउ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, जिहड़ा स्टीव है उसनूं नहीं पता सी कि कंप्यूटर नूं किस तरह बंद करना है। सो कहंदे इसलिए सो आई हिम, इसलिए कहंदे मैं उसनूं मतलब कि दस्सिया हो सकता है ना, बट उपरों जेकर आप देखिए आस्क तो हो नहीं सकता, पुछना थोड़ी है, दस्सिया उसनूं तो खुद नूं नहीं पता सी। डू, सो आई डू हिम नहीं, आई ड्राइव, गो, मेक पे, शो आ सकता है। सो मैं उसनूं दस्सिया, मैं दिखाया कि किस तरह बंद होंदा है। हुण ये नैगेटिव भी नहीं हैगा, इंटैरोगेटिव भी नहीं हैगा, और पास्ट है तो हैड टू। सो आई हैड टू शो हिम, मतलब कि मैनू दसना पिया उसनूं। तीसरा, एक्सक्यूज मी अ मोमेंट, मतलब कि प्रेजेंट की गल है, कहते एक मिनट गल सुनियो। आई अ फोन कॉल, आई वॉन्ट बी लॉन्ग, आई वॉन्ट बी लॉन्ग मतलब कि मैं ज्यादा समा नहीं लगाऊंगा, ਇਹਦਾ मतलब कि फोन कॉल करन दी गल कर रहा है। कहना एक्सक्यूज मी आई अ फोन कॉल, ਇਹਦਾ मतलब ये कहने की गल ये कहना चाहता है कि मैं एक फोन कॉल करनी है, फोन कॉल करनी है, करनी नहीं मतलब कि मैं फोन कॉल नहीं करनी, नहीं मैं फोन कॉल करनी है। ਇਹਦਾ मतलब आई हैव टू तो आएगा ही आएगा, आई हैव टू, उस तो बाद कॉल करना आप किहड़ी फॉर्म यूज कर सकते हैं, मेक। आई हैव टू मेक अ फोन कॉल, आई वॉन्ट बी लॉन्ग, मैं ज्यादा समा नहीं लगाऊंगा। फोर्थ, आई एम नॉट टू बिजी, है ना, आई एम नॉट टू बिजी, आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू डू। पहली गल तो प्रेजेंट की गल है, मैं कहना ज्यादा बिजी नहीं हैगा, आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू डू, मैनू कुछ काम ने बस करने वाले, बट परंतु देखो बट आ गया, ये बट ही सेंस चेंज करता सारी, मैं दिखाना किस तरह। कहना मैनू करने वाले कुछ काम ने, बट परंतु आई दैम नाउ, ਇਹਦਾ मतलब यह कहना चाह रहा है कि मैनू कुछ काम ने सिर्फ करने वाले, बट आई नाउ दैम, पर मैं उन्होंने हुण नहीं करूंगा, क्योंकि बट है पहला कह रहा मैनू थोड़े जे काम नहीं करने वाले, परंतु जो परंतु कहने ਇਹਦਾ मतलब उस तो अगे आप नैगेटिव सेंस दे विच बोल रहे हैं। जेकर इत्थे सो हुंदा, सो इत्थे हुंदा आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू डू, मैनू कुछ काम नहीं करने वाले, सो आई दैम नाउ, सो उन्होंने मैं हुण करूंगा जां मैनू हुण करने पैणगे, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब ये कहना चाह रहा है मतलब कि मैनू वो हुण, बट आई दैम नाउ, मैनू वो हुण नहीं करने पैणगे। तो आई नैगेटिव है डोंट, क्योंकि नैगेटिव है प्रेजेंट का। सो बट आई डोंट हैव टू, उपरों लवांगे आप डू, काम करने की गल आ रही है, बिल्कुल सिंपल है, उपरों डू। सो आई डोंट हैव टू डू दैम नाउ, मतलब हुण उन्होंने करने की मैनू जरूरत इस वक्त नहीं हैगी। पंजवां, आई कुडंट फाइंड द स्ट्रीट आई वांटेड, कुडंट पास्ट की गल है, ये गल याद रखियो। कहना मैनू जिहड़ी वो स्ट्रीट है नहीं लभी, आई वांटेड जिहड़ी मैं चाहता सीगा। आई समवन फॉर डायरैक्शन,
आई समवन फॉर डायरैक्शन, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟ ਹੈ। ਸੋ आई हैड टू आस्क, ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, आई हैड टू आस्क। 6ਵਾਂ द कार पार्क इज फ्री, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਟੂ ਪਾਰਕ ਯੂਅਰ ਕਾਰ देयर, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ ਅ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਜਰਡ ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਪਰੰਤੂ ਬਟ ਹੀ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਕੋਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨॉट ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ, ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਸਕ ਗੋ ਮੇਕ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। 8ਵਾਂ ਜੇਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਜੇਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ, ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵ। ਵੈਨ ਪੈਟਰਿਕ ਸਟਾਰਟਸ ਹਿਜ਼ ਨਿਊ ਜੌਬ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ 50 ਮਾਈਲਸ ਟੂ ਵਰਕ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਸ ਨੂੰ 50 ਮੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਈਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 50 ਮੀਲ ਟੂ ਵਰਕ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇਕਰ ਪਾਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਹੈਡ ਟੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 2। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 3rd ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮਸਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਔਰ ਅਨਨੈਚੁਰਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਸਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਜ਼ ਟੂ, ਹੈਵ ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਡ ਟੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਵ ਟੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਸਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਲੇਟਰ ਦੈਨ ਆਈ ਥੌਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਮਸਟ ਗੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਨਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਆਈ ਮਸਟ ਵਰਕ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਰੋਮ
8:30 ਤੋਂ 5:30। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, करना चाहिए है नहीं, इतने गल आ रही है करना पैंदा है। हर रोज़ डेली की गल कर रहे एवरी डे भी 8:30 तो लैके 5:30 बजे तक मैं हर रोज़ काम करना पैंदा है। तो इसलिए तो आप मस्ट की जगह पर हैव टू का यूज है जोड़ा वो आप करांगे, इत्थे हैव टू आएगा। ठीक है बेटे। अगला थर्ड, यू मस्ट कम एंड सी अस अगेन सून। तुहानू कहना दोबारा आके सानू मिलना चाहिए। आप की कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं किसी को। तो मस्ट का यूज आप इत्थे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला, टॉम कांट मीट अस टुमारो। टॉम कहना सानू कल नू नहीं मिल सकता, ही मस्ट वर्क। देखो इत्थे मस्ट वर्क नहीं, इत्थे कहा जा रहा है क्योंकि जब आपां नू एक गल कही है कि टॉम सानू कल नू नहीं मिल सकता, तो यदा मतलब जेकर कल नू नहीं मिल सकता तो उसनू काम है जो करना पेगा। मतलब कि यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उसनू काम करना पेगा, इसलिए सानू वो नहीं मिल सकता। इत्थे मस्ट की जगह पर आपां हैव टू का यूज है जोड़ा वो करांगे इत्थे। ठीक है, हैव टू। ही मस्ट वर्क की जगह पे ही हैव टू वर्क, उसनू कम करना है, इस करके सानू नहीं मिल सकता। पंजवां, आई मस्ट वर्क लेट यस्टरडे ईवनिंग। एक गल होर याद रखनी है, पास्ट दे विच कदे भी पास्ट सेंटेंस दे विच आपां मस्ट दा यूज नहीं करांगे, उत्थे आपां हैड टू दा यूज ही करांगे। इसलिए यस्टरडे की गल हो रही है तां करके मस्ट की जगह पे आपां इत्थे हैड टू दा यूज है जोड़ा वो आप करांगे। आई हैड टू वर्क लेट यस्टरडे, बाकी सेम। छेवां, आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमोरो। मैनू कल नू कहंदा जल्दी उठना पएगा। आई हैव अ लॉट ऑफ टू डू, मैनू बहुत सारा काम है करने वाला। देखो इत्थे मस्ट आप कर सकते हैं क्योंकि अपने बारे है ये गल, अपने बारे आप खुद कह रहे हैं कि यार कल नू मैनू बहुत काम है करने वाला, मैनू कल नू जल्दी उठना पएगा। तो मतलब जेकर आप बाय चांस नहीं भी उठते जल्दी तो कोई एड्डी गल नहीं हैगी, आपको कोई सजा नहीं मिलने लगी है ना, भी अपन उठना ही उठना है। ठीक है, तो यह अपना ओपीनियन हो गया है ना। अगला सतवां, जूलिया वीयर्स ग्लासेस। ये सेम वही आ गया, ये सेम जी एग्जाम्पल आप की सी पहला जो रूल्स दसे सी मस्ट वीयर ग्लासेस सिंस शी वॉज यंग। जो तो यंग है उदों तो एनक पाउंदी आ रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया इत्थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस ते फॉर नाल जो प्रेजेंट परफेक्ट होवे तां आपां प्रेजेंट परफेक्ट के मुताबिक ही आपां सेंटेंस बनावांगे। हैज़ या हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। हुण हैज़ या हैव दे विचों आपां इत्थे जूलिया दे नाल हैज़ दा यूज करांगे और उस तो अगे हैव टू दी थर्ड फॉर्म हैड, तो इत्थे आ जाएगा हैड टू, हैज़ हैड टू। तो आएगा जूलिया इत्थे सॉरी शी नाल आया सॉरी ये शी मस्ट वीयर ग्लासेस की जगह पे शी हैज़ हैड टू वीयर ग्लासेस सिंस शी वॉज वेरी यंग, जो तो हो यंग सी। सो इसी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट थर्ड। एंड हुण अपनी इस यूनिट का लास्ट पार्ट है जो आप करन जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। ये भी बिल्कुल आसान है, इस की करना है कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस ने कंप्लीट करने ने, ब्लैंक्स ने उन्होंने अपने फिल करना है विद मस्ट नॉट, या तो मस्ट नॉट का यूज करना है या फिर डोंट या डजंट हैव टू। मतलब कि या तो मस्ट नॉट का यूज करांगे या फिर डोंट हैव टू डजंट हैव टू। डोंट ते डजंट का आप मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगावांगे, मतलब कि हैव टू, डोंट हैव टू या फिर मस्ट नॉट। सब तो पहली गल तो इन्हां दे विच अंतर की है, ये आपको पता होना चाहिए। मस्ट नॉट का यूज कदों करांगे और डोंट हैव टू या फिर डजंट हैव टू का यूज कदों करांगे। देखो मस्ट नॉट का यूज आपने कदों करना है, इट इज नैसेसरी दैट यू डू नॉट डू इट। जो आप ये गल किसी को कहनी हो कि यह नैसेसरी है दैट यू डू नॉट डू इट, कि तुसी ने यह काम नहीं करना, सो डोंट डू इट, इसलिए यह काम ना करो। मतलब कि पूरा नैसेसरी हो बे काम तो करना ही नहीं है, तो उदों आपने मस्ट नॉट का यूज करना है। डोंट या फिर डजंट हैव टू का यूज कदों करना है, यू डोंट नीड टू डू इट। आप कहना भी तुहानू ये काम करने की जरूरत नहीं हैगी, बट यू कैन इफ यू वांट, भी जेकर चाहो तो कर भी सकते हो। मतलब कोई काम आप किसी को कहिए भी इसकी जरूरत तो है नहीं, बट जेकर चाहो तो हो भी सकता है, यदा मतलब यह है। और उपर का मतलब नैसेसरी है, होना ही नहीं चाहिए, नैसेसरी है होना ही नहीं चाहिए, उत्थे मस्ट नॉट। सो बिल्कुल ईजी है। चलो हम देखो करते हैं। पहला देखो कहना आई डोंट वांट एनीवन टू नो अबाउट आवर प्लान, कहना मैं नहीं चाहता कि जो अपना प्लान है उस दे बारे कोई होर बंदा जाने, किसी होर बंदे नूं पता लगे। उस तो बाद यू टेल एनीवन,
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਡੂ ਨੋਟ ਡੂ ਇਟ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਨੋਟ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਨੋਟ, ਇੱਥੇ ਮਸਟ ਨੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਚਾਰਡ ਵੀਅਰਸ ਅ ਸੂਟ ਟੂ ਵਰਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਚਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਨਾ, ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਡਜ਼, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਚਾਰਡ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ, ਰਿਚਾਰਡ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਡਜ਼, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ, ਆਈ ਕੈਨ ਸਲੀਪ ਲੇਟ ਟੂਮੋਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੂਮੋਰੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸਟ ਨੋਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸੌਂਗਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸਟ ਨੋਟ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਟੱਚ ਦੈਟ ਸਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੇਂਜਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਸਟ ਨੋਟ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਮਸਟ ਨੋਟ, ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਦੇਅਰਸ ਅ ਲਿਫਟ ਇਨ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਲਿੰਬ ਦ ਸਟੇਅਰਸ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲਿੰਬ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਵਾਂ, ਯੂ ਫੋਰਗੇਟ ਵਟ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਟ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਮਸਟ ਨੋਟ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੱਤਵਾਂ, ਸਿਲਵੀਆ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਬਟ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਡਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਡਜ਼, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉੱਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਲਵੀਆ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਠਵਾਂ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਸੋ ਮਚ ਨੋਇਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਵੀ ਵੇਕ ਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਣਦੇ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੱਠਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਟ ਨੋਟ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸਟ ਨੋਟ, ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮਸਟ ਨੋਟ ਵੇਕ ਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਵਾਂ, ਆਈ ਈਟ
ਟੂ ਮੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਅ ਡਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਡਾਈਟ, ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਸਟ ਨੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਟ ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਹੋ। 10ਵਾਂ, ਯੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਟੈਨਿਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੇਮ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਟੈਨਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਸਟ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋਟ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਟੈਨਿਸ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੇਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਿਚਲਾ ਇੱਥੇ ਡੋਂਟ हैव टू, क्योंकि यू है तो डोंट हैव टू। सो इस तरह देखो बिल्कुल आसान है, ये वाला पार्ट तो मेरे ख्याल है एक बार सिर्फ तुहानूं आ समझने की जरूरत है, जेकर ये समझ आ गया तो आसानी नाल तुसीं इत्थे पुट कर सकते हो। सो ये सी अपनी यूनिट नंबर 31। आई होप कि तुहानूं समझ आ गई होगी, बिल्कुल ईजी है। फिर भी कोई दिक्कत रहिंदी है तो एक बार थोड़ा दोबारा सुन लिया करो, तो आसानी दे नाल तुहानूं चीज़ां जिहड़ियां क्लीयर होणियां शुरू हो जाणगीआं। सो मिलदे अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।